Good morning students. Today I will start chapter 10, ratio, proportion and unitary method. So our first topic is ratio. So what is ratio? Ratio क्या होता है? So any two non-zero numbers which can be written in the fraction form a upon b is known as the ratio. कोई भी टू नॉन ज़ीरो नंबर्स जिनको हम a अपॉन बी यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशियो कहलाते हैं। और इसको हम सिंबल इसका क्या है, दिस इज a डबल डॉट b। इस डॉट को हम पढ़ते हैं a इज़ टू b। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो a इज़ टू b पढ़ेंगे। और इस a इज़ टू b जो रेशियो की फॉर्म है आपकी, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो सेकेंड फॉर्म होती है इसे हम कॉन्जिक्वेंट कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10th A. रीड क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और इनके हमें रेशियो निकालने हैं। 24 to 56, 84 पैसे टू ₹3, 4 किलोग्राम टू 750 ग्राम। इस तरीके से देखिए, एक चीज़ ये है कि जब हम रेशियो सॉल्व करते हैं तो रेशियो के साथ कोई यूनिट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो आपका एंटीसीडेंट होता है उसमें भी यूनिट होती है और जो आपका कंसिक्वेंट होता है उसमें भी यूनिट होती है। यानी ऊपर वाली टर्म में भी यूनिट होती है और नीचे वाली टर्म में भी यूनिट होती है, तो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए सॉल्व कर लास्ट में कोई यूनिट नहीं आती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लाइक दिस 24 to 56। तो 2 है जो, इसको हम पहले हमने रेशियो का साइन दिखाया क्योंकि हमें रेशियो निकालने हैं। तो 24 to 56 और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें जो आपका एंटीसीडेंट होता है यानी पहली टर्म होती है वो न्यूमरेटर बनता है और जो कॉन्सिक्वेंट यानी सेकेंड टर्म होती है वो डिनोमिनेटर बनता है। 24/56। और फिर वही जैसे हमने फ्रैक्शन में सॉल्व किया था कि इनको रिड्यूस कर सकते हैं, जितना ये रिड्यूस होंगी उतना इन्हें रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 का टेबल यूज़ किया है। 4 6 24, 4 1 4 और 4 4 16। फिर उसके बाद 2 का टेबल 2 3 6 और 2 7 14। इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिससे 3 और 7 एक साथ डिवाइड हो सके। तो 24 और 56 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/7। और इसे हम कैसे लिखेंगे, 3:7। इसी तरीके से 84 पैसे टू ₹3 दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर पैसे हैं और यहाँ पर रुपीज़ है तो हम एक जैसी यूनिट कर लेंगे। तो जो रुपीज़ थे उनको पैसे में कन्वर्ट करना ईजी है, तो मैंने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 रुपीज़ में 300 पैसे होंगे। अब जो 84 पैसे टू ₹3 का रेशियो है वो दोनों पैसे हो गए। देखिए 84 पैसे इज़ टू 300 पैसे। अब आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएंगे। 84/300 रहा। फिर हमने इसको रिड्यूस कर लिया और रिड्यूस होकर ये आया 7:25। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 किलोग्राम 750 ग्राम। यहाँ पर भी अलग अलग यूनिट है, 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना ईजी है। वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 4 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई 4000 ग्राम। तो अब हमने हम इसको सेम यूनिट कर लिया और लिखा 4000 ग्राम इज़ टू 750 ग्राम। हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा और जितना ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है उतना हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 16:3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये रेशियो दिए गए हैं और आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि वही फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन के में लिखने के बाद जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा उतना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे। जैसे 36:90 है, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 36/19। मैंने यहाँ पर 2 का टेबल यूज़ किया, 2 1 2, 2 16। देन सॉरी, मैंने यहाँ पर 3 का टेबल यूज़ किया, 3 1 3 और 3 2 16। उसके बाद 3 3 90, देन 0। अगेन यहाँ पर 2 का टेबल यूज़ किया गया, 2 6 12 और 2 1 2 और 2 5 10। उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 का टेबल यूज़ किया, 3 2 6 और 3 5 15। यानी इसको रिड्यूस करके क्या आ रहा है, 2:5। तो 36:90 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, जितना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 2:5। इससे ज़्यादा ही रिड्यूस नहीं हो सकता। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 324:144। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर रिड्यूस किया, रिड्यूस करने पर 9:4। विद द सेम वे 85:561, इसको भी हमने रिड्यूस किया और इसकी रिड्यूस फॉर्म आई है 5:33। रिड्यूस फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म बात ही की है।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए दोनों यूनिट सेम है, ये भी रुपीज़ में ये भी रुपीज़ में, तो हम चेंज नहीं करेंगे। ₹6.30 और ₹16.80 हमने ऐसे उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। रुपीज़ से रुपीज़ जब यूनिट सेम होती हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ पर डेसिमल देखिए 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पर भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब हमारा नंबर बचा 630/1680। इसको हमने रिड्यूस कर लिया। आप टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे और इसकी जो रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वीक्स 30 डेज। यहाँ पर हमारी यूनिट सेम नहीं है, ये वीक्स है और ये डेज है, तो हम क्या करेंगे कि वीक को डेज में कन्वर्ट करना इजी है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल पड़ता है। यहाँ पर हमने वीक को डेज में कन्वर्ट किया, तो वी नो दैट 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो ये कितने वीक हैं, 3 वीक्स। तो 3 वीक्स में कितने डेज होंगे, 3 × 7 यानी 21 डेज। अब हमारा ये चेंज होके आ गया 3 वीक्स 30 डेज इक्वल टू 21 डेज और 30 डेज। अब दोनों डेज कन्वर्ट हो गए, दोनों डेज में हो गए। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया और इसको रिड्यूस कर दिया, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो क्या है, 7:10। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है, ये तो सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर इक्वल टू 3 × 100 सेंटीमीटर, तो यानी 300। अब इसको हम जो 3 मीटर 5 सेंटीमीटर है, इसमें 3 मीटर की जगह 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, प्लस 5 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, इनको हमने ऐड कर लिया, 305 सेंटीमीटर आया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 3 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 305 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, फ्रैक्शन में लिखा और रिड्यूस कर लिया, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। रीड क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स। मिस्टर सहाय और उनकी वाइफ दोनों ही स्कूल टीचर हैं एंड अर्न्स ₹16,800 एंड 10,500, यानी मिस्टर पर मंथ रिस्पेक्टिवली यूज है। यानी मिस्टर सहाय की सैलरी है 16,800 और उनकी वाइफ की सैलरी है 10,500। तो कैन आई फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट पॉइंट का इन्होंने मिस्टर सहायस इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम। हमें रेशियो निकालना है मिस्टर सहाय की इनकम का उनकी वाइफ की इनकम के साथ। तो पहले जिसका नेम होगा एंटीसीडेंट वही बनेगा, बाद में जिसका नेम होगा कॉन्सिक्वेंट वही बनेगा। तो मिस्टर सहाय पहले है मिस्टर सहायस इनकम टू बाद में इनकी वाइफ इज वाइफ। तो मिस्टर सहाय की इनकम क्या है, 16,800। इनकी वाइफ की इनकम क्या है, हिज वाइफ्स इनकम 10,500। अब रेशियो निकालना है हमें मिस्टर सहायज इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम, यानी मिस्टर सहाय की इनकम पहले आएगी 16,800 इज टू बाद में इनकी वाइफ की इनकम 10,500। दोनों ही रुपीज़ में है, अमाउंट सेम यूनिट है, तो हमने फ्रैक्शन लिखा और इसको सिंपल कर लिया, जितना ज़्यादा रिड्यूस हुआ रिड्यूस कर दिया। तो रेशियो इनका और इनकी वाइफ का इनकम का क्या है, 8:5। सेकेंड पार्ट देखिए, मिस्टर सहायज इनकम मिसेज सहायज इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। इस बार क्या है, उनकी वाइफ की इनकम पहले आएगी, मिसेज सहाय लिखा है, मिसेज सहायज इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। तो मिसेज सहाय की इनकम 10,500 एंड मिस्टर सहाय की इनकम 16,800। तो रेशियो ऑफ मिसेज सहायज इनकम टू मिस्टर सहायज इनकम, तो पहले वाइफ की इनकम बाद में हस्बैंड की इनकम, क्योंकि पहले जो आएगा एंटीसीडेंट वही बनेगा और जो बाद में आएगा 2 के बाद जो होगा कॉन्सिक्वेंट वही बनेगा। तो यहाँ पर हमने इनका रेशियो निकाला, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और इसको रिड्यूस किया। तो ये इस बार क्या रेशियो है, 5:8। देखिए अपोजिट आया है बिल्कुल, क्यों आया, क्योंकि पहले क्या था, मिस्टर सहाय की इनकम पहले थी और मिसेस सहाय की इनकम बाद में थी, तो 8:5 आया था, उसी को इन्होंने रिवर्स कर दिया। इस बार क्या है, मिसेस सहाय की इनकम पहले और मिस्टर सहाय की इनकम बाद में, तो वही उसका रिवर्स आया 5:8। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। कह रहे हैं मिस्टर सहायज इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ टू। मिस्टर सहाय की इनकम और उन दोनों की टोटल इनकम। तो मिस्टर सहाय की इनकम पहले है तो एंटीसीडेंट वही बनेगी और टोटल इनकम बाद में। मिस्टर सहाय की इनकम 16,800, इनकी वाइफ की इनकम 10,500। टोटल इनकम दोनों की इनकम को हमने ऐड कर दिया 27,300। अब हमें रेशियो निकालना है मिस्टर सहायज इनकम टू टोटल इनकम ऑफ बोथ। मिस्टर सहाय की इनकम पहले आएगी, एंटीसीडेंट बनेगी, टोटल इनकम बाद में आएगी, कॉन्सिक्वेंट बनेगी। तो 16,800 इज टू 27,300 और हमने इसको रेशियो फ्रैक्शन में लिखा और इसको रिड्यूस किया। ये रिड्यूस होकर क्या आया, 8:13। तो जिसका
जो है पहले कहेंगे वो आपका एंटीसीडेंट बनेगा और जो टू के बाद होगा वो आपका कॉन्सिक्वेंट बनेगा।